हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव मोरा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राउंड 3 के बारे में। चॉइस फिलिंग को लेकर क्या अपडेट है, कन्वर्जन को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है, सीड मैट्रिक्स क्यों नहीं है, कब आएगा, चॉइस फिलिंग को लेकर क्या अपडेट्स हैं, रिवाइज कट ऑफ को लेकर क्या अपडेट है, कब आएगी रिवाइज कट ऑफ, कितनी आएगी, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले राउंड 3 के बारे में बेसिकली ओवरऑल। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड 3 के बारे में। राउंड 3 को लेकर अभी क्या अपडेट है। देखिए, अगर हम स्टेट्स में बात करें तो अभी कई जगह है जो राउंड 2 की जो है राजस्थान के अभी तक तो चॉइस फिलिंग एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। अच्छा, एमपी को लेकर कोई अपडेट नहीं है, एमपी सेकंड राउंड को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया, तेलंगाना को लेकर अपडेट नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स अभी ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग अभी पेंडिंग में है और सेकंड राउंड का कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ऑल इंडिया का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से जो काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर हमारे राउंड 3 की काउंसलिंग पे ऊपर, और बहुत सारी इन चीज़ें हैं जिनसे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक पीडब्ल्यूडी कन्वर्जन वाला, जिसको लेकर अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस भी चल रहा है और जैसे रिजल्ट आता है आपको मैं अपडेट भी कर दूँगा अपने टेलीग्राम पे। तो जो भी कोई भी कैंडिडेट है जिसने अब तक हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करेंगे, सारे अपडेट्स आपको रेगुलर वहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। उस कोर्ट को लेकर, कोर्ट केस को लेकर हियरिंग चल रही है और उस पर भी कुछ आज है रिजल्ट आउटकम निकल के आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में वो काउंसलिंग चल रही है जिसका जो प्ले नंबर 13 है वो, ठीक है। तो उसको लेकर भी आज जो है अपडेट आ जाएगा। उसमें बेसिकली यही है कि पीडब्ल्यूडी कन्वर्जन अभी ना किया जाए जब तक जो है रिवाइज कट ऑफ नहीं आ जाती, ठीक है। इस वजह से भी जो है काउंसलिंग रुकी हुई है। और वैसे तो आपकी 26-27 को आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज 30th हो चुकी है और जो है चॉइस फिलिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपका सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया है। सीट मैट्रिक्स जब आएगा जिसमें पता चलेगा हमें कहाँ का कितनी सीट बची है, उसके बाद ही तो चॉइस फिलिंग हो पाएगी ना। और कितनी नई सीट्स आ रही हैं उसके बाद ही चॉइस फिलिंग आपकी डिसाइड होगी, ठीक है। और एक और चीज़ अभी जो नहीं आई है वह ये एनआरआई कन्वर्जन। एनआरआई कन्वर्जन आता है, उसमें कैंडिडेट्स का जब लिस्ट में नाम आता है उसको 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, तब जाके जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होती है। तो ये सभी इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ चल रही हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर सीधा अफेक्ट करते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग को। और जो है रिवाइज कट ऑफ को लेकर भी अभी जो है वो उसका भी इम्पैक्ट साथ साथ राउंड 3 की काउंसलिंग में पड़ रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है कल से तो स्टार्ट नहीं होने जा रही है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों पे काम होने पे। तो मान के चलते हैं 2 से 3 दिन बाद ये जो आपका है राउंड 3 वो स्टार्ट होगा। उससे पहले पहले हो सकता है आपकी रिवाइज कट ऑफ आ जाए। एक पॉसिबिलिटी और भी इस बार दिख रही है कि रिवाइज कट ऑफ काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर्स पे बातें चल रही हैं, यूट्यूबर्स जो बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी स्टे वैकेंसी राउंड के बाद कट ऑफ है। अब ये वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, वो इस बेसिस पे कह रहे हैं कि एमडीएस का भी ऐसे हुआ था। देखिए, पीजी और एमडीएस में बहुत डिफरेंस है, हालांकि दोनों में पीजी है, ये एमडीएमएस की वो एमडीएस की है। उसमें जब सारी सीटें बच जाती हैं उसके बाद उसमें इतनी सीट्स नहीं है जितनी हमारी पीजी की सीट्स हैं, ठीक है। और इसमें नॉन क्लिनिकल बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। तो इसको कवर करने के लिए, इसको फिल करने के लिए राउंड 3 से पहले कट ऑफ आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा आज नहीं हुआ, ऐसा पिछले साल नहीं हुआ, ऐसा हर साल से होता आ रहा है। ये हम ट्रेंड देख रहे हैं, सेकंड राउंड के बाद आपकी आती है। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, जब आप राउंड 3 की चॉइस फिलिंग कर रहे थे, व्हेन यू वर लॉकिंग योर चॉइसेस, एकदम से सडनली आपकी जो चॉइस वो है रिवाइज कट ऑफ आ जाती है, 0% हो जाती है। तो उसको भरने के लिए कैंडिडेट्स को एनरोल करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और कम से कम 2 राउंड लग जाएंगे नॉन क्लिनिकल को भरने के लिए। तो बेसिकली जो रिवाइज कट ऑफ आती है नॉन क्लिनिकल को फिल करने के लिए आती है। फ़ायदा उससे सभी को मिलता है, चाहे कोई अपर क्लिनिकल देख रहा है, मिड क्लिनिकल देख रहा है, लोअर क्लिनिकल देख रहा है, फ़ायदा सभी को मिलता है। बट जो वो आती है इसलिए आती है। तो ऐसा जो मुझे पर्सनली लगता है कि राउंड 2 के बाद ही जो है जब खत्म हो चुका है, अब आपकी 1 से 2 दिन में रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी। ऐसा मुझे बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिख रहा कि आपकी राउंड 3 के बाद है। और अगर राउंड 3 के बाद आती है तो काफ़ी लॉस होगा। जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा, सारी सीटें जनरल में आ जाएंगी, तो जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एक ह्यूज लॉस होगा। और ऐसा आज तक मुझे होता हुआ दिखा नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आपकी राउंड जो कट ऑफ है, रिवाइज कट ऑफ है, वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर टाइम पीरियड में आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग में स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स आने के बाद हो सकता है चॉइस फिलिंग जब चल रही हो तब आ जाए, बट आएगी राउंड 3 के इस ड्यूरेशन के बीच ही, ठीक है। रिवाइज कट ऑफ ये जो है चांसेस इस पर आपके अच्छे अच्छे बन रहे हैं आने के। और ये पैनिक बिल्कुल नहीं होना आपने कि नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल ज़रूर आएगी। देखिए, राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है डिसाइड करने वाला आपका कंप्लीट फ्यूचर क्या होने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ डिप्लोमा ले रहे हैं,
काफ़ी कैंडिडेट्स है डीएनबी में सेटिस्फाई है, काफ़ी कैंडिडेट्स है जो एमडीएमएस में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम स्ट्रे में जाएँ सीधा। स्ट्रे में जाने के लिए आपको कोई सीट राउंड थर्ड में वही फिल करनी पड़ेगी जो आपको चाहिए, बैकअप ब्रांचेज नहीं डालने पड़ेंगे। बैकअप ब्रांचेज डाल दिए, मिल गया, फिर आप स्ट्रे में नहीं जा पाएंगे। तो इन रूल्स का भी आपको ध्यान रखना है। और कई कैंडिडेट्स मेरे से कॉल करके बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या अगर हमें ऑल इंडिया में अलॉट हो जाता थर्ड राउंड में तो क्या हम स्टेट में जा पाएंगे। देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी तब। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ हम ब्लॉक हो जाएंगे, कहाँ हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से अपनी जो काउंसलिंग है वो करनी है। डीम में भी अभी ऑप्शन है आपके पास हायर फीसेज वाले, और काफ़ी कैंडिडेट्स जो रिवाइज कट ऑफ वाले हैं उनके पास राजस्थान स्टेट बचता है, कर्नाटका क्यू कोटा बचता है, एनआरआई बचता है। ये हायर फीसेज वाले अगर आपके पास बजट बनता है तो आप अपर क्लिनिकल के लिए भी देख सकते हैं। बट हम यूपी जैसे कुछ लोअर जो लो फीस वाले स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो जो 20-25 लाख में जो ऑप्शन है वो इस बार जो लास्ट ईयर 1,20,000 1,25,000 पे खत्म हो रहे थे, वो हो सकता है इस बार 1,10,000 15,000 पे वो चीज़ें क्लोज होती हुई नजर आई, ठीक है। तो आपको फिर एक बैकअप स्टेट भी लेके चलना है। अब आप देखिए आपको रिवाइज कट ऑफ आई, आप ये तो नहीं है कि सभी के सभी स्टेट्स में अप्लाई कर देंगे, हर जगह आपने 2-2 लाख फंसाने लगे तो मुझे लगता है आपकी फर्स्ट की फीस ही चली जाएगी, है ना, जो आपका बजट था फीस का। तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि हमें जाना कहाँ है। एक अच्छे काउंसलर के आपको जरूर हायर करें, चाहे हमें करे किसी को भी करे, बट तरीके से करें काउंसलिंग। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये आपको माइंड में पता होना चाहिए। कहाँ हमें प्रोबेबिलिटीज है मिलने की वहीं हमें अप्लाई करें। कहाँ में अच्छा ये भी नहीं है कि उस स्टेट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस स्टेट में उस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्वालिफाइड है अभी या नहीं है। ये सारी चीज़ अगर आप अच्छे से चलेंगे माइंड मेकअप करके, सो यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग योर ब्रांच योर कॉलेज दिस ईयर। अदरवाइज वही है कि आपको फिर से नेक्स्ट ईयर जाना है, कुछ पता नहीं फॉर्मेट कैसा होगा, और चीज़ें फिर से वही ब्लैंक आउट वाली जो चीज़ें जैसे अभी हो रखी हैं वो दिखती नजर आएंगी। काफ़ी कैंडिडेट्स से जो लास्ट ईयर की कट ऑफ पे रिलाई करते थे, आई वॉज रेपिडेटली सेइंग सेम थिंग फ्रॉम द राउंड 1 कि आप लास्ट ईयर की काउंसलिंग पे मत जाएं, लास्ट ईयर कट ऑफ पे मत जाएं। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स थे उस ऐप पे जाते थे, लास्ट ईयर यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, तो हमें तो खुद मिल जाएगा, हमें आपकी क्या ज़रूरत है। तो उनको मैं समझाता था कि ज़रूरत आपको अभी नहीं बाद में रियलाइज़ ज़रूर होगी। जिनको ज़रूरत समझ आई उन्होंने हमसे काउंसलिंग मिली और उनको मिले भी हैं चीज़ें। लगभग हमारे 93% कैंडिडेट्स जो हैं, जो हमारा रिकॉर्ड डेटा कहता है कि उनको सभी को मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से काउंसलिंग करनी है, अच्छे से अप्रोच करनी है। जैसे कोई अपडेट आता है आपको मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।